आज हम बात करेंगे बच्चों के दांत को कीड़ा लगने से मुतालिक। और आज हम हर वो डिटेल से बात करेंगे कि बच्चों को दांतों को कीड़ा जो है वो लगता क्यों है, कैसे लगता है, किस वजह से लगता है, बचाव कैसे मुमकिन है और इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो आज डिटेल में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कम्प्लीटली आपको ये बात आज समझ आ सके। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं कि बच्चों के जो दांत होते हैं उनको जो कीड़ा लगता है वो क्यों लगता है। सबसे पहले बच्चों के जो दांत होते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों के दांत आना शुरू कब होते हैं। बच्चों के दांत 6 महीने की उम्र से 2.5 साल की उम्र तक दांत आते रहते हैं और इस दौरानिए में सारे दांत कंप्लीट हो जाते हैं। जो प्राइमरी डेंटिशन होती है, जो दूध के दांत होते हैं, वो सारे कंप्लीट इस उम्र में आ जाते हैं। 6 महीने से शुरू होते हैं। तो जैसे ही दांत पहला आया तो उसका चांस भी हो गया कि दांत को कीड़ा भी लग सकता है। तो इसलिए जब आपका बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको दांत को कीड़ा लगने का अमल शुरू हो सकता है। तो 6 महीने से जो 6 साल तक का दौरानिया है, ये वो दौरानिया है जब ये प्राइमरी जो टीथ हैं ये आपके बच्चे के मुंह के अंदर रहते हैं। उसके बाद फिर पक्के दांत आना भी ऐसा ऐसा शुरू हो जाते हैं। तो ये वो दौरानिया है जिस टाइम बच्चों के दांतों को जो कीड़ा लगता है उसको हम कहते हैं बेबी बॉटल कैरीज, उसको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज कहते हैं और डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। लेकिन मकसद मतलब ये होता है कि इस दौरान जो बच्चों के दांतों को कीड़ा लगता है वो बड़ी रफ्तार के साथ और बड़ी स्पीड के साथ और बहुत जल्दी लगता है। और उसमें यह होता है कि सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि एक दांत है जो कि काला होना शुरू हो गया। ज़्यादातर अमूमन जो होता है आगे वाले जो ऊपर के दांत हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और एक दांत भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ टीथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले ब्लैकिश स्पॉट बनता है दांत के ऊपर और वो ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते जो है पूरे दांत को इन्वॉल्व कर लेता है और सारे दांत ही काले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब सवेयर स्टेज आती है तो ये जो इनका क्राउन होता है, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो सारे का सारा ख़राब होकर गिर जाता है और सिर्फ जड़ें जो होती हैं वो अंदर रह जाती हैं। तो ये सारी जो बीमारी है आज हम डिस्कस करेंगे ये होती क्यों है। अच्छा, ये होने के लिए तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर जो ये सारा प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट भी है। लेकिन आज हम डिस्कस ये करेंगे कि ये जो है, अब हम बैक्टीरिया को तो देखने से रहे तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले काजेज़ पे ध्यान देते हैं। काजेज़ ये होती हैं कि वजूहात क्या हैं, ये क्यों बच्चों में हो रहा है और आजकल ये बहुत कॉमन क्यों है। तो सबसे जो पहली और सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनमें ये ज़्यादातर देखा गया है। कमज़ोर बच्चे वो होते हैं जिनको न्यूट्रिशन जो है वो ठीक से नहीं मिल रही और बच्चे की न्यूट्रिशन का सबसे जो मेन सोर्स होता है वो होता है उसकी माँ का दूध, बच्चे की माँ का दूध। तो आजकल ये है कि ज़्यादातर जो है वो मदर फीड नहीं करते बच्चे या उन्हें नहीं कराया जाता। तो जिसके नतीजे में उनको बाहर से जो दूध है या तो फार्मूला मिल्क दिया जाता है या फिर गाय का या भैंस का दूध दिया जाता है। तो उस दूध के अंदर जो बाहर से दिया जाता है वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो कि उसकी अपनी माँ से जो दूध होता है उसमें होती है। तो जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं उनकी हड्डियाँ और हड्डियों में और दांतों का जो बनने का जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके दांत जो होते हैं इतने मजबूत नहीं बनते कि वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकें और इस तरह से वो कमज़ोरी की वजह से बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरी वजह यह है कि आजकल कैंडीज़ और जो स्नैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर टॉफ़ीज़ और ये कैंडीज़ और चॉकलेट वगैरह लेने की वजह से भी ये सारा कुछ देखा गया है। इसके अलावा दूध जब बच्चे को पिलाया जाता है, चलें जी फीडर के अंदर या बॉटल के अंदर, तो उस दूध में चीनी बहुत ज़्यादा डाली जाती है और चीनी जो है वो चीनी के होने की वजह से भी ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कीड़े लगने का। अब बात यह है कि माएँ कहती हैं कि चीनी ना डालें तो बच्चे दूध ही नहीं पीते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे चीनी पिए ही ना तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि चीनी का भी कोई टेस्ट होता है। तो चीनी जो है ये आप खुद डाल के शुगर ऐड करके दूध के अंदर ये खुद आदत डाली जाती है बच्चों में और बाद में जब बच्चे नहीं पीते तो फिर परेशानी होती है। तो इसलिए दूध में चीनी की आदत ना ही डालें बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी, उनके दांत भी ठीक रहेंगे। और इसके अलावा जो एक वजह है
वो ये है कि बच्चे को रात को, और वो अहम वजह है कि बच्चे को रात में जब वो सोता है तो उसके मुंह के अंदर बॉटल होती है, तो इसीलिए इसका नाम भी बेबी बॉटल कैरीज है कि बच्चों को जब दूध की बोतल आप पिला के उन्हें सुला देंगे तो जब तक वो सुबह सारी रात वो जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो इसलिए ये ना करें, काइंडली रात को सोने से पहले बच्चे को अपने दूध की बोतल निकाल के मुंह को साफ करा के कुल्ली करा के फिर सुलाना है। तो ये सारी वजूहात हैं। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन बचाओ ये है कि जो भी ये वजूहात हैं, इन सारी वजूहात को आप अवॉइड करें ताकि ये सारा कुछ ना हो। तो अवॉइड करने में सबसे पहले कोशिश करें बच्चे को मदर फीड कराएं ताकि उनके दांत के जो बने जो वो स्ट्रॉन्ग दांत हों और वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो सकें। दूसरा, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और जो चॉकलेट्स हैं इनसे अवॉइड कराएं। और तीसरा ये कि चीनी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करें दूध के अंदर। और चौथा ये कि रात को जब बच्चा सोता है तो उसके मुंह के अंदर बॉटल ना हो। ये बहुत अहम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप लेंगे तो आपके बच्चे के जो दांत हैं वो महफूज रहेंगे। इसके अलावा यह है कि अब हम इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज स्टेज के लिहाज से किया जाता है। अगर तो अर्ली स्टेज है जिसमें सिर्फ ब्लैक स्पॉट है तो उसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर लियन थोड़ा एक्सटेंड कर चुका है तो उसमें हम जो भी एक्सटेंडेड जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको हम निकाल के उसमें फिलिंग कर देते हैं। और इस तरह से करते हैं कि बच्चों को इंजेक्शन भी ना लगाना पड़े और बड़ा आराम से सारा कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा हो गया इन्फेक्शन तो फिर हमें ये होता है कि हम उस पर क्राउन लगा दें या थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगा के उसको अंदर से भी दांत को साफ करना पड़े। तो ये सारा ट्रीटमेंट है। लेकिन ट्रीटमेंट से बेहतर होता है बचाव, और बचाव के लिए बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इन पे आप तवज्जो दे देंगे तो आपके बच्चों के दांत जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। और इसके अलावा आपने जो है बचाव के लिए बच्चे को जब से दांत आ जाए उसके बाद हर 6 महीने बाद आपने अपने बच्चे का डेंटल चेकअप कराना होता है ताकि कहीं पे भी कोई इशू हो रहा हो तो वो वहीं पे अरेस्ट हो जाए और आगे ना बढ़े। आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।